ठीक है, रिफ्लेक्शन है। सो किसकी हम बात करने जा रहे हैं? टी, मान लो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R2 टू R2 ओवर फील्ड R। ओके, सो इसका फर्स्ट केस मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पे? रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस along y एक्सिस। जब प्रोजेक्शन हम लोग देख रहे थे तो प्रोजेक्शन में क्या कर रहे थे हम लोग कि प्रोजेक्शन में जिसके अबाउट कर रहे थे वहां पे अबाउट की बात नहीं थी, वहां क्या था? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यही था ना? यस सर। और along y एक्सिस। सो मान लो यहाँ पे सपोज करो पॉइंट क्या है? ए बी। हम बात किसी कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है? तो क्या है? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है ना। इट मीन्स क्या है कि जो यह आपके पास एक्स एक्सिस दी गई है, ठीक है, और यह मान लो वाई है। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है, इट मीन्स हमको क्या करना है? एक्स एक्सिस को एज अ मिरर यूज करना है, राइट? सो यह पॉइंट जो ए बी ऊपर है, ठीक है, यह पॉइंट वापस कहाँ चला जाएगा? इस साइड में। यस सर। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए और माइनस बी। यस सर। यस सो सर। इट मीन्स जिसके अबाउट हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या करेंगे? उसको एज अ मिरर कंसीडर करेंगे, राइट? एंड अलोंग वाई एक्सिस वाली बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? यस सर। इसका मतलब क्या है कि हमको वाई एक्सिस के जस्ट अपोजिट बात करनी है। इट मीन्स यदि हम यहाँ पे हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। सो यहाँ पे जो मैपिंग है वो है क्या? मतलब कि पॉइंट ए बी पे जब वह ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, सो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को फिक्स कर रहा है, लेकिन सेकंड वाले को क्या कर रहा है? माइनस टाइम्स कर दे रहा है। यही तो हुआ है। यस सर। प्रोजेक्शन में क्या किया था हमने? प्रोजेक्शन में जिस पर प्रोजेक्ट कर रहे थे वह फिक्स था, और जिसको एलॉन्ग कर रहे थे वह जीरो था। क्यों? यस सर। चलो, अब इसी को मैं हल्का सा कन्वर्ट कर दूं। क्या बोल दूं? सेकेंड वन भी लगे हाथ, बात कर लो। सेकेंड वन, फिर दोनों को कंबाइन कर देते हैं अभी। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस along एक्स एक्सिस। समझ पाए? यानी अब यानी कि यह जो अब क्या हमने किया कि जो पॉइंट ए बी है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं? वाई एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वाई एक्सिस को हम एज ए मिरर कंसीडर करेंगे। क्यों? यस सर। एंड जिसके अलोंग लेना है फिर उसकी बात करेंगे। सो यहां पर क्या होगा? जब वाई एक्सिस को एज ए मिरर लोगे तो यह पॉइंट यहां कहीं आएगा, यस सर। और यह पॉइंट क्या होगा? माइनस ए कॉमा बी। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। सो यहाँ पे जो मैपिंग का जो रूल है वो क्या होगा? टी ए बी इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे। जब प्रोजेक्शन हम लोग देख रहे थे, सो एक हम सब स्पेस W1 लिए थे। W1 क्या था? a कॉमा 0, जहां पे a क्या था? रियल नंबर। यही तो है। यस। और एक सब स्पेस W2 लिए थे, वो क्या था? 0 कॉमा बी, सच दैट b कहाँ आ रहा है? रियल नंबर पे, राइट? एंड एनी हाउ हमने आपको क्या दिखाया हुआ था कि दोनों का जो सम है वह रियल नंबर के इक्वल है। सॉरी, R2 है यहाँ पे। एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? जीरो। ये W1 एंड W2 है, नॉट डैश, सिंगलटन जीरो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। सो अब बताओ, यानी कि R2 का हर एक एलिमेंट किस टाइप का होगा? समथिंग स्मॉल w प्लस W1 टाइप का। मतलब कि यस यदि सर। x R2 का एलिमेंट है, इसका मतलब वो क्या होगा? W1 प्लस W2 टाइप का होगा। ये तो मतलब है। यस सर। सो यहां आ जाओ आप। जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेम रहेगा यदि हम अबाउट x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो सेकंड वाला है वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। यस सर। सो यदि हम W1 प्लस W2 पे को यदि ऑपरेट करें, ठीक है, तो W1 किस टाइप का एलिमेंट होगा? यहां आ जाओ। W1 होगा कुछ A0 टाइप का, बिकॉज W1 बिलोंग्स टू W1। क्यों?
Yes, sir. एंड W2 का एलिमेंट है, इट मीन्स वह क्या होगा, समथिंग 0, बी comma टाइप का B होगा। type. चूंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों को अलग अलग कर देगा, क्यों? Yes. तो इसको हम सीधे ऐसे लिख दें, दोनों का सम किया ए बी हो गया, टी ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। समझ में आया? Yes, यानी sir. यानी यहां से क्या हो गया, यदि इसको हम हल्का सा रीअरेंज कर दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए जीरो माइनस जीरो बी। इसमें कोई दिक्कत? ए जीरो इज W1 एंड जीरो बी इज W2। सो यहां से क्या आया, W1 माइनस W2। समझ पाए क्या? याद करो कल क्या था, कल यदि जब प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे थे तो W1 प्लस W2 कहां मैप कर रहा था, W1 पे मैप कर रहा था, क्योंकि सेकेंड वाला टर्म W. जीरो हो रहा था, राइट? Yes, लेकिन sir. आज क्या है, जिस पर के इलांग हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको निगेटिव ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि टी ऑफ W1 प्लस W2 की जो इमेज आएगी क्या आएगी, W1 माइनस W2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? No, sir. ठीक है, या फिर यहां पे मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं, यदि हम जिसके एलॉन्ग रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक है, उसको निगेटिव करेंगे, एंड जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे उस वह क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? यही तो किया है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे इसको जनरलाइज करते हैं। Sir, हो हो गया? गया. ठीक है, तो दोनों रिफ्लेक्शन देख लिया आपने, अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। थर्ड पार्ट प्रोजेक्शन में क्या था कि जब हम y इक्वल टू mx वाली बात किए थे, क्यों? सो थर्ड हम क्या Yes, ले, sir. थर्ड हम क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू mx लाइन along इट्स ऑर्थोगोनल, मतलब कि -1/mx। समझ पा रहे हो? चलो, Yes, sir. सो यहां मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। इसके अंदर क्या होगा, यदि कोई भी पॉइंट ए बी है वह कहां मैप करेगा, टू ए प्लस एम बी अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ए एंड 2m ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस बी। समझ गए? जब भी रिफ्लेक्शन हम y इक्वल टू एम एक्स लाइन के अबाउट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यही आएगा। अब सिंपल चीज याद करो, जब प्रोजेक्शन में मैं y इक्वल टू एम एक्स लाइन की बात किया था तो मैंने m इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट पुट किया था। Yes, sir. तो ऊपर वाले दोनों आ गए थे, क्यों? Yes, sir. सो यहां पे यदि हम m इक्वल टू 0 पुट करोगे आप तो क्या आएगा, t ऑफ ए 2A बी इज इक्वल टू minus क्या आ जाएगा, a A, comma एंड माइनस बी, यही तो आएगा। minus. Yes, sir. यानी और यह पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, मींस अबाउट एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, राइट? यदि m इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, t ऑफ ए बी इज इक्वल टू m इक्वल टू क्या पुट किए हम, इंफिनिटी। Infinity. सो यहां क्या हो जाएगा, माइनस ए, m इक्वल टू पुट करोगे इंफिनिटी तो ये हो जाएगा आपके पास 2b माइनस बी, यानी हो गया b, यही आएगा। सो यह पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन है अलाउ, यानी कि अबाउट एक्स एक्सिस वाला, और यह क्या है, अबाउट वाई एक्सिस वाला। सो इट मींस जनरल फॉर्म देख लिया आप लोगों ने, क्यों? Yes, sir. ठीक है, जब हम प्रोजेक्शन कल पढ़ रहे थे तो याद करो जो लास्ट केस हमने डिस्कशन किया था वहां पे हमने इन जनरल बात किया था, क्यों? इन जनरल बात करने का मतलब क्या है कि हम किसी भी दो सब स्पेस पे बात कर रहे थे, मतलब कि रिफ्लेक्शन अबाउट अ सब स्पेस along इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, राइट? यही तो बात किए थे। सो वही मैं यहां लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट केस जो आखिरी है इसका, रिफ्लेक्शन अबाउट सब स्पेस W along किसी दूसरा सब स्पेस W डैश। ठीक है,
तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, मान लो टी क्या है, वेक्टर स्पेस वी से उसी पर ओवर फील्ड एफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। डब्लू क्या है, सब स्पेस है किसका, वी का। तो टी क्या है, टी इज रिफ्लेक्शन, सब कुछ प्रोजेक्शन वाला ही चल रहा है, ठीक है, बट हल्का सा इसका पैटर्न चेंज हो जा रहा है जो टी की डेफिनेशन है। सो टी क्या है, टी इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट डब्लू एलॉन्ग डब्लू डैश। समझ में आ पाया क्या? याद करो जब हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस किए थे तो उस समय अबाउट वाई एक्सिस था, मतलब कि उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट था। क्यों? सेम Yes, तरीके से sir. जब हम अबाउट वाई एक्सिस किए थे तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस था, मतलब कि क्या था, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही थी। और यहां भी देख लो y इक्वल टू एम एक्स है, तो इसको हम इसके ऑर्थोगोनल के एलॉन्ग ले रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जो डब्ल्यू डैश है वो है क्या, यह है आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, किसका, डब्लू का। इसका मतलब क्या हो W गया, इसका मतलब क्या हो गया कि डब्लू और डब्लू डैश मिलके आर का डायरेक्ट सम बना रहे होंगे आर टू का, V का sir. आर टू को डायरेक्ट सम कर रहे होंगे ना, डब्लू वन डायरेक्ट सम डब्लू टू, क्यों? Yes, sir. चलो जी। सो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, यानी कि यदि यह डब्लू और डब्लू डैश यदि डायरेक्ट सम बना रहे हैं किसका, डब्लू और डब्लू डैश आर टू का, इट मीन्स आर टू का, यहाँ आर टू नहीं वेक्टर स्पेस वी है, ठीक है। V. सो यहाँ का क्या हो गया, v का एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ w एंड w डैश, क्यों? सो Yes, sir. हम क्या W. कर रहे हैं, v के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो याद करो जिसके अबाउट करते हैं वह सेम होता है एंड जिसके अलोंग करते हैं वह निगेटिव होता है, राइट। वो नेगेटिव हो जाता है sir. सो यानी कि w प्लस डब्ल्यू डैश कहाँ मैप करेगा, W minus W dash. समझ पाए? Yes, sir. ठीक है, इसका कर्नल क्या होगा, कर्नल निकालना जानते हो आप, कर्नल में होता क्या है, कर्नल में वे एलिमेंट होंगे सच दैट जिनकी इमेज क्या आ रही हो, जीरो आ रही हो, Yes, sir. जिनकी इमेज जीरो आ रही हो, क्यों? Yes, sir. अच्छा अब एक बार बताओ, टी की इमेज, टी क्या कर रहा है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश को कहां भेज रहा है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश पे भेज रहा है, W. क्यों? Yes, sir. और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश जीरो है, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, Yes, sir. डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश। यानी कि क्या हो गया, डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश सेम हो गए, इसका मतलब दोनों इंटरसेक्शन में आ जाएंगे इसके, क्यों, डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश के। Yes, sir. और इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट होता है, 0. जीरो। सो इट्स मीन्स इसके कर्नल में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो। Yes, एंड sir. कर्नल में जैसे ही जीरो एलिमेंट आया तो वह मैपिंग कैसी हो गई, वही. इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. सही है ना, नॉर्मल हमने कर्नल निकाला हुआ, ठीक है। अब बताओ, सर ये दोबारा बता दीजिए कर्नल वाला। चलो ठीक है, कर्नल हमको क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल निकालना है। तो कर्नल में वे एलिमेंट होंगे जिनकी इमेज क्या होगी, जीरो होगी, यस सर। और एंड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश की इमेज क्या आ रही है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। यस सर। इट मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू डैश हो गया। इट मीन्स क्या हो Yes, गया sir. कि डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है एंड डब्ल्यू डैश कैपिटल डब्ल्यू डैश में बिलोंग कर रहा है, और दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है। इट मीन्स दोनों जो है डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश में बिलोंग करेंगे ना, यस सर। और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जीरो, बिकॉज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है डायरेक्ट सम के लिए, राइट। सो उसके कर्नल में Yes, सिर्फ sir. और सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, जीरो एलिमेंट। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज देख लो, हमको सपोज करो, मान लो मैं मैपिंग को ऑन्टो दिखाना चाहूं, ठीक है, या फिर ऑन्टो से पहले बात कर लो, इसको देखो, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश को कहां भेज रहा है वो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश पे। Yes, sir. यानी इसी को यदि मैं Yes, दो sir. यदि इसी को मैं दो बार ऑपरेट कर दूं, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, इसका मतलब क्या हो गया
कि टी पहले ऑपरेट करेगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश पे, एक टी छूट गया, क्यों? यही तो मतलब है। Yes, sir. चलो, तो अंदर वाला जब टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? यही देगा। Yes, यस सर। Yes, अब फिर जब टी इस पे जब ऑपरेट करेगा तो सेकंड वाले को निगेटिव करता है ना वो, yes, sir. और इस बार निगेटिव करेगा यस। तो इस बार निगेटिव करेगा तो क्या Plus हो हो जाएगा? जाएगा. पॉजिटिव W हो plus जाएगा। W dash. यानी कि क्या हो गया ये, इसका मतलब कि टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया ना। Yes, sir. देखो, टी स्क्वायर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश। क्यों? इट मीन्स टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी के। यस सर। एंड टी स्क्वायर जैसे ही आइडेंटिटी हो गया, और मैंने आपको बताया था कि हर वो मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल इक्वल उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट प्रोजेक्शन था कल। No, sir, वो तो खुद T square equal T होता था तो idempotent होता था. अरे सामने लिख रहा हूं, देख के तो बता दो। Sir, involuntary हो गए. इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। Yes, sir. यदि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के इक्वल आता है तो उसको हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। सो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम क्या बोल दिए? इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. सही है, सही है ना। Yes, sir. यस चलो चलो, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे मैं टी को ऑन्टो वाली बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब बताओ क्या कर रहा है, मतलब जो टी है वो क्या कर रहा है? डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश को कहां भेज रहा है? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश पे, यही तो कर रहा है। सो आप बताओ टी ऑन्टो होगा कि नहीं होगा? सोच के होगा बताओ। सर। देखो मैं लिख दो, कोई भी एलिमेंट ले लो, y मान लो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश, कोडोमेन का एलिमेंट, ठीक है। मतलब हमने क्या लिया? कोडोमेन का एक एलिमेंट क्या ले लिया? y, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है? इस y के लिए यहां कोई x मिले सच दैट tx इक्वल टू y आ जाए, क्यों? Yes, sir. अब यहां आ जाओ, यदि w प्लस डब्ल्यू डैश यदि v में है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पहला वाला कैपिटल W में होगा, ये W डैश गलती से हो गया, एंड दूसरा वाला जो W डैश है वो कैपिटल W डैश में होगा, क्यों? यही तो मतलब है। Yes, sir. चलो, W स्मॉल w कैपिटल W में है, स्मॉल W डैश कैपिटल W डैश में। अब बताओ W डैश यदि कैपिटल W डैश में है तो माइनस ऑफ स्मॉल W डैश कहाँ होगा? कैपिटल W डैश में, Capital W क्योंकि dash. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है वो, याद करो। Yes, sir. चलो, यानी अब क्या मिल गया? कैपिटल W, सॉरी स्मॉल W कैपिटल W में मिल गया, एंड स्मॉल W डैश कैपिटल W डैश में मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि W माइनस W डैश कहाँ मिल गया? W प्लस W डैश में, यस सर। जो कि V के इक्वल है, Yes, sir. ठीक है। इसको हम X बोल दे क्या? X तो मान सकते हैं। सो अब बताओ TX की इमेज क्या आएगी? W प्लस Y. W डैश आएगा, Yes, sir. W plus W dash. जो कि Y के इक्वल है। Yes, sir. यानी आपने क्या दिखाया कि कोई भी y ले लो कोडोमेन में, उसका प्री इमेज कहां मिल रहा है? V में। मतलब कि हर एक y के लिए यहां पर x मिल रहा है सच दैट tx इक्वल टू y। समझ पाए क्या? Yes, sir. इसका मतलब कि यह जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमेशा कैसा होगा? ऑन टू। यानी कि जो इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, सावधान सुनो, इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 1 1 भी होगा, एंड इनवोल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऑन टू भी होगा। क्यों? ये 1 1 वाला हो गया ब्रैकेट में, ऊपर ब्रैकेट में ऑन टू है। समझ पाए क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया। हो गया? चलो आगे बढ़े।
Yes, sir. ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं हम, क्या? रोटेशन। मतलब क्या हम लेकर चल रहे हैं, मान लो टी क्या है, मैपिंग है R2 से R पे, ठीक है। सो इसका फर्स्ट केस हम क्या लेकर चल रहे हैं हम, अब देखो, जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करने का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई पॉइंट यदि यहाँ पे ए बी है, ठीक है। सो याद करो, जब रोटेट वाली बात हम करते हैं, ठीक है, सो हम पोलर कोऑर्डिनेट में घुस जाते हैं सीधे, जहां पे आर और थीटा की बात चलती है, क्यों? यस सो Yes, sir. मान लो इस पॉइंट को आप रोटेट कर रहे हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे आ गए रोटेट करके, या तो यह कोई नया कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे, क्यों? यस सर और मान लो, Yes, sir. और यानी कि यह जो आया, यह क्या आ गया, नया वाला पोजीशन आ गया, और आपने कितने एंगल से रोटेट किया है, थीटा एंगल से। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पहले क्या यस था, सर वह डॉटेड वाला था, अब कहां हो गया, यहां पे आ गया। मान लो शुरू में क्या था, वह उसका एंगल अल्फा रहा था, ठीक। तो ओरिजिन से ए बी की डिस्टेंस हम आर मानते हैं क्या, आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद करो, पोलर कोऑर्डिनेट, अरे पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ के आ रहे हो ना आर और थीटा में। Sir, R मानते हैं. सो यदि ए बी का पोजीशन आर और थीटा है, सॉरी आर और अल्फा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर है, एंड एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना है, अल्फा। यही तो मतलब हुआ। Yes, sir. आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज उसका थीटा डिग्री से क्या किया, रोटेट कर दिया। सो अब जब नया पोजीशन जो आएगा, उसका लेंथ तो चेंज होना नहीं है, क्यों? लेंथ तो आ Yes, ही sir. रहनी है। यस अब Yes. बट एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस थीटा तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं भाई? आप यस सर किसी जगह एक कोई डोरी बांधो, ठीक है, उसको डोरी को यदि इधर उधर करो, तो डोरी तो की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, उसका बस एंगल चेंज होगा ना। यस सर समझ पा रहे हैं मेरी बात? सो यहाँ पे क्या था, अल्फा था, उसको रोटेट कर दिया आपने एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा। समझ गए? तो रोटेशन क्या है, यस समझ गए? तो यहां मैं पहले लिख दूं क्या है, टी क्या है, टी इज अ रोटेशन। कितने एंगल से रोटेट किया आपने, थीटा एंगल थीटा से। Yes. किस डायरेक्शन में किया है, एंटी क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ पाए क्या? यस सर ठीक है। सो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि तो उस केस में जो पॉइंट ए बी होगा, ठीक है, वह क्या होगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। समझ पाए क्या? यानी कि जब पॉइंट ए बी को हम थीटा एंगल से रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब उस केस में उसकी नई पोजीशन क्या होगी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, कॉमा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, मान लो हो सकता है कोई आपसे क्या बोल दे कि एंटी क्लॉकवाइज न बोल के क्या ले लो, आप क्लॉकवाइज ले लो। मतलब रोटेशन अब कैसा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कुछ करना नहीं है, जहां पे थीटा रहेगा वहां पे क्या कर दोगे आप, माइनस थीटा। ठीक है। तो ऊपर जो हमारे पास फार्मूला जो आया हुआ है, उसमें क्या करेंगे हम, रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ चीजें सीधे लिख दे रहा हूं। यह जो रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन का कर्नल हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। जीरो आ गया, इसका मतलब है हमेशा कैसा होगा, वन वन होगा। वन वन ठीक है। Yes, sir. सो रोटेशन इज ऑलवेज अ वन वन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। एंड क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक। अदरवाइज फार्मूला क्या है हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत। नो सर No. अब पीछे जो पढ़ के आए हो उसको मैं एक लाइन में सीधे लिख दे रहा हूं यहां पे।
जो प्रोजेक्शन था आपका, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आ रहे हो ना आप लोग? यस सर। प्रोजेक्शन sir. कैसा था? आइडेम्पोटेंट। यस सर। Yes, sir. प्रोजेक्शन कैसा था हमारे पास? आइडेम्पोटेंट, राइट? जो अभी ऊपर रिफ्लेक्शन पढ़ के आ रहे हो आप, रिफ्लेक्शन कैसा था? इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी। एंड जो आपके पास रोटेशन होता है, रोटेशन हमेशा कैसा होता है? ऑर्थोगोनल। समझ पाए? और आइडेम्पोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? टी स्क्वायर इक्वल टू टी। Yes, यस sir. सर। इनवॉल्यूटरी का मतलब हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑर्थोगोनल क्या होता है? T into T transpose equal to आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन था आपने ऊपर देखा था, रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है? 1 1 एंड ऑन्टो। क्यों? यस सर। अब Yes, बताओ, sir. टी R2 से R2 पे यदि मैपिंग है और वह 1 1 हो गया तो ऑन्टो तो अपने आप हो गया ना, यस सर। बाय रैंक नल्टी थ्योरम। Yes, sir. सो आपके पास जो रोटेशन होता है ये भी हमेशा कैसा होता है? 1 1 ऑन्टो 1 होता 1 है। एंड ऑन 2। ठीक है, जो आइडेम्पोटेंट था, ठीक है, आइडेम्पोटेंट में क्या करते थे हम? किसी सब स्पेस पर प्रोजेक्ट करते थे किसी दूसरे सब स्पेस के अलोंग, राइट? यस सर। तो यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, इफ मान लो W सब स्पेस से प्रोजेक्ट करते थे ना, भाई जब याद करो जब प्रोजेक्शन पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि हमने सब स्पेस W पर प्रोजेक्ट किया था, राइट? यस सर। सो यदि Yes, sir. वह W V के इक्वल हो जाए, यानी कि उसको हम क्या करें? स्पेस को कहां प्रोजेक्ट करें? पूरे स्पेस पे प्रोजेक्ट कर दें, राइट? मतलब कि W इक्वल टू क्या हो जाए? V हो जाए, तब उस केस में वह क्या होता है? हमेशा 1 1 एंड ऑन्टो होता है, ठीक है? अदरवाइज कभी भी यह 1 1 ऑन्टो नहीं होगा। यानी कि जो प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर आइडेम्पोटेंट है, यह 1 1 ऑन्टो तभी होगा जब जिस पर हम प्रोजेक्ट करें वह किसके इक्वल हो? पूरे के पूरे स्पेस के। वी। समझ पाए क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, छोटी सी चीजें और बता दें फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हो गया? Yes, sir. ठीक है, इनफैक्ट इसी में एक चीज देख लो, कल आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं इसी में। अब एक बार बताओ, मान लो टी थीटा क्या है? कोई एक रोटेशन है, ठीक है, टी रोटेशन है एट एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कुछ बताना मुझे आपको यहां से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे होगा, आपने थीटा डिग्री से उसको रोटेट कर दिया। क्यों? यस सर। Yes, sir. शुरू मान लो अल्फा रहा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि टी थीटा कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बोलो, टी थीटा Yes, क्या है? sir. कोई एक यस लीनियर सर। ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि टी थीटा को हम दो बार यदि ऑपरेट कर दें, यानी कि किसकी बात करें हम? टी थीटा कंपोजिशन टी थीटा, राइट? सो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अंदर वाला टी थीटा ऑपरेट होगा सो वह थीटा डिग्री से रिप्लेस करेगा उसको। क्यों? Yes, sir. और यस सर। जब दूसरा वाला टी थीटा ऑपरेट करेगा तो उसको फिर थीटा से चेंज कर देगा। यस सर। Yes, sir. भाई आप समझो, जो है मान लो यह रस्सी, यह दीवार है, ठीक है, यह आपके पास सपोज करो ए रस्सी है, आपने एक बार थीटा से घुमाया, मान लो यहां आ गया थीटा, ठीक है। अब दोबारा थीटा थीटा से घुमाओगे तो यहां आ जाएगा ना, Yes, sir. यस सर। मतलब दो बार थीटा थीटा से दो बार चेंज होगा। तो अब टोटल कितना चेंज हुआ? 2 थीटा चेंज हो गया ना। यस सर। Yes, sir. यानी कि ओरिजिनल से कितना चेंज हो गया? 2 थीटा। यानी कि जब टी थीटा को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे क्या आएगा? T2 थीटा आएगा ना। यस Yes, सर। sir.
सेम अब इसी को इन जनरल में लिखूं, यदि टी थीटा को आप n टाइम्स ऑपरेट करोगे किसी पॉइंट ए बी पे तो वह किसके इक्वल होगा? टी एन थीटा ए T बी theta. के। समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ, एक चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने बताया था ना हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक मैट्रिक्स बनाता है। अभी मैं जस्ट इसके बाद वही शुरू करने वाला हूं, ठीक है। यह कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? देन फाइंड एन सच दैट ए के पावर एन इक्वल टू क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। एंड थीटा की वैल्यू क्या दी गई है आपको? π/3। क्वेश्चन समझ गए क्या आप लोग? क्वेश्चन समझ गए? आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या पूछना बोल रहा है कि आप वह एन फाइंड आउट करो सच दैट उतनी टाइम्स हम यदि ए को ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. एंड थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? π/3। तो अब बताओ, इसके हर एक रो का स्क्वायर करके सम करो तो 1 आ रहा है। Yes, sir. तो Yes, sir. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को चेक करने का ये भी एक तरीका होता है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के हर रो का स्क्वायर करने पे यदि करके सम करें 1 आ जाए तो वह मैट्रिक्स कैसी होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, राइट। तो यहां से जब ए के, अब बताओ यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। Yes, sir. समझ पाए? Yes, मैंने हर रो का स्क्वायर करके सम करोगे क्या आएगा? देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करके सम करो, इसका स्क्वायर करके सम करो, तो पहला रो 1 आ गया, दूसरा रो 1 आ गया, तीसरा रो 1 आ गया। सो किसी भी मैट्रिक्स के हर रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 आ जाए तो वैसी मैट्रिक्स कैसी होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। Orthogonal matrix. सो इट मींस यह जो ए मैट्रिक्स है एक ऐसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? और Yes, sir. अभी आपने देखा यदि थीटा एंगल से n बार चेंज करें तो वह n थीटा के इक्वल होती है। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यह जो मैट्रिक्स दी गई इसको आपने थीटा एंगल से रोटेट किया हुआ है, क्योंकि थीटा इसमें दिख रहा है ना आपको। Yes, sir. सो ए एन थीटा किसके इक्वल होगा? कॉस एन थीटा के Minus sign. माइनस साइन एन थीटा, जीरो, यहां क्या हो गया? साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, 0 0 0 1, यही तो आएगा। और यह किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी के। 3x3 की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 यही तो होती है। Yes, sir. Yes, यानी यहां से क्या मिला आपको? यहां से मिल गया कॉस एन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड साइन एन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बोलो, यही होगा। Yes, sir. एंड थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? π/3। Yes, sir. n π/3। सिंपल सी बताओ, साइन 0 कब होता है? 0. जब वह पाई का मल्टीपल हो, Yes, sir. Pi. पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। क्यों? Yes, sir. Yes, समझ sir. पा रहे हो मेरी बात? एंड कॉस थीटा 1 कब होता है? जब वह पाई का इवन मल्टीपल हो। Even multiple. सो इसका मतलब n π/3 किसके इक्वल हो? समथिंग इवन मल्टीपल ऑफ किसका? पाई। Yes, sir. यही तो आएगा। इसका मतलब n की Yes. वैल्यू कितनी हो जाए? 6m। Yes, sir. यानी कि जब n जो है 6 होगा, 6 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे जब ऑपरेट करोगे तो हमेशा क्या आएगा? उस 1 9. आइडेंटिटी आएगी, राइट। Yes, sir. सो Yes, n की, तो आपने n की वैल्यू निकाल दिया ना। Yes, sir. क्वेश्चन समझ पाए? देखो दिमाग लग रहा नहीं इसमें। आपको ने क्या किया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या किया आपने? डेफिनेशन यूज किया तो हमारा काम बन गया। यहां मैं लिख दे रहा हूं स्टार बना के नीचे कि हर रो के एंट्री का स्क्वायर का सम यदि 1 आएगा तो क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो कैसे लिखें इसको मैं?
इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एंट्रीज इन एवरी रो, मतलब हर एक रो के सभी एंट्रीज का स्क्वायर करके यदि सम करोगे वो क्या, इन एवरी रो इज इक्वल टू 1, उस केस में मैट्रिक्स कैसी होगी, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यस सर। समझ गए, मतलब कि हर रो का करना है, सबका नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि पूरे एलिमेंट का स्क्वायर करके कर दो। देखो इसमें यदि पूरा करोगे तो पहले का 1 आएगा, दूसरे का 1 आएगा, तीसरे का 1 आएगा, राइट। यहां पर ऐसा नहीं Yes. कि सबको यदि स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। हमको बस Yes sir. पहले रो को काउंट करना है, फिर सेकेंड रो में करना है, फिर थर्ड रो में करना है। ऐसे जितने रो हैं तो हर एक रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 आएगा, तो वह मैट्रिक्स कैसी होगी, ऑर्थोगोनल। समझ पाए क्या। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। Yes sir. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, टी एक मैपिंग है R2 ओवर फील्ड R से R2 ओवर फील्ड R, ठीक है, सच दैट टी क्या है, टी इज अ रोटेशन एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन समझ गए। टी क्या है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R2 पे, जो कि रोटेशन बोल दिया गया है, और कितने एंगल पे रोटेट किया गया, 90 डिग्री पे। Yes sir. तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 1 0 की इमेज बताओ क्या आएगी, इनफैक्ट यहां मैं लिख दे रहा हूं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन में भी मैं लिख दे रहा हूं, एंड फोर्थ ऑप्शन। समझ गए। आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें से सही है। तो अब देखो, जब हम रोटेशन पढ़े हुए थे, ठीक है, तो फार्मूला क्या था, यदि थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में जब हम पढ़े हैं जस्ट ऊपर, तो वो क्या था, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा कॉमा a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, यही तो था। बोलो a कब था, जब हम क्या बात किए थे, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, Yes sir. बट अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज के लिए। Yes sir. जब क्लॉकवाइज है तो क्या करोगे, थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो उस केस में जो पॉइंट ए बी की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, कॉस में माइनस रखने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, नो सर। Yes. साइन में क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, और बी में कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्यों, कोई दिक्कत इसमें। चलो कितने एंगल से रोटेट कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे 90. यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90. जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, b माइनस ए, यही तो आएगा। यस यानी कि जो मैपिंग है वो क्या दी गई है, ए बी को b और A माइनस ए पे भेज रहा है, राइट। सो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, T10, ठीक है। तो देखो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ रहा है, एंड फर्स्ट वाला माइनस के साथ सेकंड पे जा रहा है, क्यों। यस सर। सो Yes. T10 की इमेज कितनी होगी, 10 होगी। अरे यस यार, 1 0 कॉमा माइनस। 0 माइनस 1 1 होगी ना। होगी। अभी जस्ट देखो, Yes sir. यस सर। ए इक्वल टू 1 पुट करो, b इक्वल टू 0 पुट करो, समझ गए। Yes sir. 0 minus. यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। Yes sir. यस सर। अब सेकंड क्या पूछ रहा है, -1, 0, ए कहां जाएगा,
0,1 पे। समझ पा रहे हो? यस सर। सेकंड, इसका सेकंड ऑप्शन भी अब सही हो गया। अब T01 ये क्या आएगा? 10 आएगा। 0। 10 ही आएगा, यानी कि थर्ड वाला भी सही है। ठीक है, यस फोर्थ सर। क्या पूछ रहा आपसे? 0-1 ये क्या हुआ? -1 आएगा। यानी कि इसका जो फोर्थ है वो भी सही। तो समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन कैसे आएगा? यस यदि सर। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे निकालना है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आपके पास प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन 3 खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।